एक आदमी जो साइंटिस्ट भी है, एक मैजिशियन भी है, एक किंग भी है और एक डिक्टेटर भी है। एक ऐसा विलन जो भाई खुद थैनोस को रिस्पेक्ट देता है। एक ऐसा इंसान जिसने एवेंजर्स को हराया हुआ है, फैंटास्टिक फोर को बर्बाद किया हुआ है और एक बार तो भाई पूरे मार्वल यूनिवर्स का तो गॉड बन गया था। ये है डॉक्टर डूम। लेकिन भाई सबसे शॉकिंग बात ये है कि भाई डॉक्टर डूम कभी विलन पैदा नहीं हुआ था, वो बना सोसाइटी द्वारा, लोगों द्वारा, जो भी को उसके साथ जो भी हुआ उसने उसको दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान बना दिया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कौन था डॉक्टर डूम और क्या थी भाई उसकी हिस्ट्री, एक जीनियस स्टूडेंट से लेके मार्वल का सबसे खतरनाक विलन बनने की। द बिगिनिंग। विक्टर वॉन डूम का जन्म हुआ था यूरोप में, जहाँ पे भाई वो यूरोप की एक छोटी सी कंट्री लैथवेरिया में इसका जन्म हुआ था। और ये कंट्री बहुत गरीब हुआ करती थी उस समय, लोग भूखे रहते थे, किंग काफी ज्यादा करप्ट था और भाई और उसके सोल्जर लोगों पे अत्याचार करते थे, उन्हें मारते थे। और इसको देखते हुए विक्टर वॉन डूम बड़ा हुआ था। लेकिन उसके माता पिता बिल्कुल ही अलग थे। उसके पिता वर्नर वॉन डूम एक काफी अच्छे डॉक्टर थे। इसके अलावा उसकी माँ सिंथिया एक पावरफुल विच थी। विक्टर की लाइफ की ट्रेजेडी तब शुरू होती है जब उसकी मदर की डेथ होती है, मदर्स डेथ। सिंथिया डूम अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक डीमन से डील करती हैं और उस डीमन का नाम होता है मेफिस्टो। लेकिन डील भाई काफी उल्टा पड़ जाती है और सिंथिया की जो सोल होती है वो मेफिस्टो के पास फंस जाती है और सिंथिया की डेथ हो जाती है। और उस समय विक्टर भाई एक छोटा सा बच्चा था और उस समय उसने अपनी माँ को खो दिया। और तभी उसी दिन उसने डिसाइड किया कि भाई वो अपनी माँ की सोल को वापस लाएगा, अपनी माँ को जिंदा करेगा और अपनी माँ को हेल से वापस ले आएगा। और यही उसकी लाइफ का पर्पस था, यही उसकी लाइफ का गोल था। फादर्स डेड। अब विक्टर की माँ तो मर गई, अब विक्टर के पास बचे थे सिर्फ उसके फादर। एक दिन लैथवेरिया की क्वीन जो थी वो बीमार पड़ गई, तो भाई विक्टर के पापा को बुलाया गया उनके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन भाई क्वीन बच ही नहीं पाई और उनकी जान चली गई। और सारा का सारा ब्लेम लोगों ने डाल दिया कि भाई ये तो इस डॉक्टर की वजह से हुआ है, जो कि विक्टर के पापा थे। और भाई फिर किंग ने ऑर्डर दे दिया कि भाई अब तो खत्म करना पड़ेगा इनका मामला और डॉक्टर को मार दिया गया। यानी विक्टर के पास उसके पिता भी नहीं बचे, ना उनकी माँ की भी डेथ हो चुकी है, उनके पिता की भी। इसके बाद भाई विक्टर बर्फ से भरे जंगल में भाग जाता है। वहाँ ठंड थी, विक्टर भूखा था और सोल्जर्स इसके पीछे थे। इसीलिए विक्टर के फादर की डेथ हो जाती है क्योंकि वो विक्टर के साथ भागे हुए थे। हाँ, विक्टर अकेला नहीं भागा था, उसके पिता भी भाग गए थे जब ऑर्डर मिला था कि भाई मार देना इस डॉक्टर को। तो जब उसके पिता की डेथ हो जाती थी उसने कसम खा ली भाई कि कभी मैं किसी के भी सामने नहीं झुकूंगा और ना मैं कमजोर रहूंगा। द जीनियस। अब विक्टर ने अपनी जिंदगी में भाई अपनी सारी लाइफ साइंस और मैजिक को दे दी। उसने अपनी माँ की बुक पढ़ी जो कि विच थी एक, और भाई अपने पिता की मेडिकल नॉलेज भी ली क्योंकि वो डॉक्टर थे, और खुद इन्वेंशन बनाना शुरू किया। कुछ ही सालों में लोग उसे जीनियस समझने लगे। उसका आईक्यू मार्वल के सबसे स्मार्टेस्ट आईक्यू में से हो गया। इसका टैलेंट देख के अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने उसको स्कॉलरशिप दी और वहीं उसकी मुलाकात की भाई हमारे रीड रिचर्ड के साथ। रीड रिचर्ड जो बाद में जाके एक मिस्टर फैंटास्टिक बनते हैं। और विक्टर और रीड दोनों दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट में से एक थे। लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी भाई, दोनों प्रूव करना चाहते थे कि वो एक दूसरे से बेहतर है। और ये कंपटीशन धीरे धीरे ईगो में बदल गया। और फिर क्या भाई, विक्टर एक सीक्रेटली मशीन बना रहा था बिना किसी को पता चले, एक ऐसी मशीन दूसरी डायमेंशन से कांटेक्ट कर सके। उसका असली पर्पस तो ये था भाई कि उसकी अपनी माँ को सोल वापस लानी है मेफिस्टो से। और रीड ने उसकी कैलकुलेशन देखी थी, तो भाई रीड ने जब कैलकुलेशन देखी तो रीड ने ये बोला कि विक्टर इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर है। लेकिन विक्टर ने बोला कि भाई मुझे खुद पे भरोसा है, इसमें कुछ भी एरर नहीं है। और उसने रीड की बात ही नहीं सुनी। फिर जब मशीन एक्टिवेट हुई तो भाई धमाका हुआ, काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और विक्टर का चेहरा बुरी तरीके से जल गया, स्कार आ गए थे उसके चेहरे पे और यूनिवर्सिटी ने भी भाई इसको निकाल लिया। और भाई विक्टर ने इस एक्सीडेंट का ब्लेम सीधा डाल दिया कि भाई ये सब तो रीड रिचर्ड की वजह से हुआ है और मेरी कोई भी गलती नहीं थी। और भाई इसी दिन शुरू होती है मार्वल की सबसे लेजेंडरी राइवलरी द मास्क। इस एक्सीडेंट के बाद भाई विक्टर दुनिया से गायब हो गया। कई सालों तक भाई वो हिमालय में मॉन्क के साथ रहने लगा, जहाँ वो साइंस भी सीखता था और मैजिक भी। फिर उसने एक आर्मर बनाया
क्योंकि एक मेटल का था, मगर उससे एक मिस्टेक हो गई। आर्मर बनाते समय जब आर्मर गर्म था तो मॉन्क ने कहा था कि भाई थोड़ा वेट कर लो, जब एक बार ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको ट्राई कर लेना। लेकिन विक्टर ने उनकी बात ही नहीं मानी और उसने वो जलता हुआ मास्क जो था उसने अपने चेहरे पे लगा दिया, जिसके बाद भाई उसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया। और उसी दिन विक्टर वॉन डूम बन जाता है डॉक्टर डूम, किंग ऑफ लेथेरिया। जिसके बाद भाई विक्टर वॉन डूम लेथेरिया वापस आता है और उसने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। जो भी करप्ट किंग था वहाँ का, उसको उसने हराया और खुद किंग बन गया और वो बन गया भाई लेथेरिया का रूलर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भाई लेथेरिया दुनिया की सबसे एडवांस कंट्रीज में से एक हो गई थी और वहाँ पे क्राइम ऑलमोस्ट जीरो हो गया और टेक्नोलॉजी एकदम ही टॉप लेवल पे हो गई थी। बाकी हेल्थ केयर फ्री कर दिया था वहाँ पे भाई। एजुकेशन स्ट्रांग हुई थी, लोग उसे डिक्टेटर भी कहते थे और सेवियर भी, क्योंकि भाई वहाँ पे जो पुराना रूलर था उसने तो भाई लोगों पे अत्याचार किए हुए थे और जिसको था कि भाई डॉक्टर डूम ने वहाँ का कंट्रोल हासिल किया। लेकिन उसका मानना था कि भाई वही इस दुनिया को बचा सकता है पावर्स। डॉक्टर डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, उसके पास भाई आयरन मैन से भी ज्यादा एडवांस आर्मर है, ये सूट्स हैं, फ्लाइट है, एनर्जी ब्लास्ट है, फोर्स फील्ड है, मिसाइल्स हैं, लेजर है, एआई सिस्टम है और भाई कंट्रीज के जो भी हिडन एडवांस वेपन होते हैं वो भी थे। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, डॉक्टर डूम को मार्वल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन में भी काउंट किया जाता है। उसने डार्क मैजिक सीखा था, डायमेंशन स्पेल भी सीख लिया था, टेलीपोर्टेशन, सोल मैनिपुलेशन और डीमंस को समन भी कर सकता था, उनको बुला भी सकता था। तो भाई ये साइंस और मैजिक का ये जो कॉम्बिनेशन था, इन दोनों की वजह से ही इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। Why is he a villain? अब सबसे बड़ा सवाल है, डॉक्टर डूम विलन क्यों बना? क्या वो पावर चाहता था? हाँ, लेकिन सिर्फ पावर नहीं। डॉक्टर डूम का ये मानना था कि भाई अगर दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाए तो भाई सारी जो लड़ाइयाँ है ना वो खत्म हो जाएंगी, जो भी क्राइम होता है वो सब का सब खत्म हो जाएगा, ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी। और ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इसका कोई गलत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसका तरीका गलत है कि अगर करोड़ों लोगों की फ्रीडम छीननी है तो भी वो करेगा, अगर किसी हीरो को मारना पड़े तो भी वो करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से भाई एंड रिजल्ट ही सब कुछ है। अगर अंत में सब भला तो भाई भला, तो चाहे किसी भी रास्ते से वो करे, वो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। डॉक्टर डूम ने भाई फैंटास्टिक फोर को काफी बार हराया हुआ है और एवेंजर को भी हराया हुआ है। भाई सिल्वर सर्फर की तो भाई पावर ही चुरा ली और गैलेक्टस की भी पावर उसने हासिल करने की कोशिश की थी। और सबसे खतरनाक बात, सीक्रेट वॉर्स में उसने बियॉन्डर्स की पावर लेके उसने मार्वल यूनिवर्स का गॉड बनना चाहा। उस वक्त उसका नाम था गॉड एम्परर डूम और ऑलमोस्ट सारे हीरोज उसके सामने हार जाते हैं। तो यार वीडियो कैसी लगी डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी जान के? अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना हो कर देना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।